कौन सी मिसाइलें जो है वो छोड़ी गई है। दरअसल ईरान और पाकिस्तान की सीमाएं बलूचिस्तान के साथ 1000 किलोमीटर की सीमा आपस में बांटती हैं, यानी कि ईरान और पाकिस्तान की सीमाएं जो है बलूचिस्तान से छूती हैं और 1000 किलोमीटर तक ये दोनों की देशों की सीमाएं आपस में एक दूसरे को बांटती हैं। ईरान ने जैश अल अदल के ठिकानों पर मंगलवार को हमला किया। हमला पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान के कोह ए सब्ज इलाके में किया गया। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने यहां पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। ईरान के पास अलग अलग रेंज की दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। ये बात कहीं से सामने नहीं आ पा रही है कि ईरान ने कौन सी मिसाइल इस्तेमाल की है, लेकिन जिस सटीकता का दावा किया जा रहा है वो क्षमता ईरान की 3 मिसाइलों के पास है। ये मिसाइलें हैं डेजफुल, एमाद और गर्द। डेजफुल, गर्द 110 और एमाद तीनों ही मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच की मिसाइलें हैं। तीनों को उनकी सटीकता के लिए जाना जाता है। इसके अलावा ईरान ने शाहेद 107 ड्रोन का भी इस्तेमाल किया है। इस ड्रोन की रेंज भी 1000 किलोमीटर है, यानी इतनी दूर जाकर यह हमला कर सकता है। 1000 किलोमीटर दूर तक ये जा सकता है और फिर वहां हमला कर सकता है। अब हम आपको जरा इन जो है मिसाइलें हैं, जो है हथियार है, इनकी ताकत बताते हैं। बात सबसे पहले हमने डेजफुल की करी थी। डेजफुल क्या है इसके बारे में बताता हूं। यह ईरान द्वारा बनाई गई मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका सबसे पहले जो प्रदर्शन किया गया था वो 2019 में किया गया था। इस मिसाइल की रेंज 1000 किलोमीटर है। इसके ऊपर 600 से 700 किलोग्राम वजन का वॉरहेड लगाया जा सकता है। इसकी जो सीईपी 5 मीटर है, यानी टारगेट के 5 मीटर इधर उधर भी गिरा तब भी ये टारगेट को पूरी तरीके से खत्म कर देगा। सीईपी यानी कि अगर ये 5-10 मीटर इधर उधर भी गिर जाता है जहां टारगेट है, तो उसके बावजूद भी ये टारगेट को पूरी तरीके से खत्म कर देगा। यह मिसाइल अब आसमान से टारगेट की तरफ आता है तब इसकी गति देखिए। ये जो मिसाइल है इसकी हम जब बात कर रहे हैं डेजफुल मिसाइल की, तो ये जो मिसाइल है जब ये आसमान से टारगेट की तरफ बढ़ती है ना, तब इसकी गति 8643 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। यह मिसाइल असल में पुरानी ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल का अपग्रेड वर्जन है। इसकी रेंज उस समय 700 किलोमीटर थी। इस मिसाइल को ट्रक माउंट लॉन्चर से दागा जाता है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि ईरान ने जो एयर स्ट्राइक की है उसमें ईरान द्वारा इसी मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है यह अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। अब दूसरी मिसाइल की बात करते हैं, एमाद। अगर आपको मिसाइलों के बारे में भी इस एयर स्ट्राइक के जरिए मैं जानकारी दे रहा हूं। दूसरी मिसाइल एमाद। एमाद की बात करें तो एमाद मिसाइल लिक्विड फ्यूल मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका व्यास 1.25 मीटर है। इसमें एक ही वॉरहेड लगता है जिसका वजन 750 किलोग्राम होता है। इसकी सीईपी 10 मीटर है, यानी कि इससे पहले जो 5 मीटर थी तो वही एमाद की 10 मीटर है, यानी कि ये टारगेट के 10 मीटर भी इधर उधर गिरा तो टारगेट को फिर भी पूरी तरीके से खत्म कर देता है। इसकी रेंज की अगर हम बात करें तो 1700 किलोमीटर दूर जाकर ये हमला कर सकता है। इतना ही नहीं, इस मिसाइल में मैन्यूवरेबल रिएक्टरी व्हीकल की भी इसकी एक जो है खासियत है, यानी जरूरत पड़ने पर इसकी दिशा बदली जा सकती है। इसे इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की कैटेगरी में भी रखा जाता है। यह देखने में साहब 3 मिसाइल की तरह दिखती है। 2016 से ईरानी सेना इसका इस्तेमाल कर रही है, किसका? एमाद मिसाइल का, जिससे पाकिस्तान पर हमला किए जाने का की आशंका जताई जा रही है। अब बात करते हैं गद्र 110 की। गद्र 110 ये मिसाइल जो है ये भी बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज जो है वो ये लगभग 2000 किलोमीटर तक ये जा सकती है। इसकी गति बहुत ज्यादा भयानक है। यह मैक 9 की गति से उड़ान भरती है, यानी कि 11113 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये टारगेट की तरफ बढ़ती है। इसे एंटी सैटेलाइट मिसाइल और IRBM की कैटेगरी में भी रखा गया है। यह मिसाइल इनर्शियल गाइडेंस और GPS नेविगेशन के आधार पर चलती है। इसकी सीईपी 110 मीटर है। अब आप सोचिए, अगर ये अपने टारगेट से 110 मीटर रेडियस में कहीं भी उधर गिरता है तो टारगेट को फिर भी पूरी तरीके से खत्म
कर सकता है। 2 स्टेज की मिसाइल में पहला स्टेज लिक्विड और दूसरा सॉलिड फ्यूल होता है। इसकी लंबाई 15.5 मीटर है। तो मैं आपको ये बता रहा था, ईरान के द्वारा जो उसके पास खुद की मिसाइलें हैं, चाहे वो डेजफुल हो, चाहे फिर वो अन्य और जो मिसाइलों के बारे में मैंने आपको जानकारी दे रखी है, एमाद हो, चाहे वो गद्र 110 हो, तो ईरान द्वारा खुद बनाई जाती है और इनकी जो क्षमता है ना, वो बहुत ज्यादा होती है। पाकिस्तान पर ये एयर स्ट्राइक की गई है और पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा सबक है, क्योंकि खुद वो आतंकी फैक्ट्री है और अब एक मुस्लिम देश द्वारा जिस तरीके से उस पर हमला किया जा रहा है, उससे पाकिस्तान बौखलाया जरूर है।